आज हम चर्चा करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। मैंने एक वीडियो पहले बनाई है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आज हम बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होती है। कोई कोई मरीज को लो ब्लड प्रेशर होते हैं। जैसे आज मैंने एक मरीज को देखा था और उसका बीपी 80/60 था। तो शी एक्चुअली हैड लाइट हेडेडनेस, उसे चक्कर आ रही थी। कोई कोई वक्त चक्कर आती है और थकान महसूस होती थी। तो ब्लड प्रेशर कम हो तो ऐसा लक्षण आ सकती है, चक्कर आना, थकान होना, कमज़ोरी फील होना, राइट। और कोई कोई पेशेंट में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होता है लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं होती है, कोई लक्षण नहीं होती है। तो लक्षण हो और बीपी भी कम हो तो ये हमें कंसर्न करती है, ये इसको हमें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। इफ़ बीपी कम है और उसकी लक्षण है तो हमें जांच करनी पड़ेगी। अगर बीपी कम हो और लक्षण ना हो तो हमें जांच नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या क्या वजह से बीपी लो होता है, बीपी लो होने का कारण क्या है, ये हम डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं बीपी क्या होती है। बीपी आपकी जैसे नॉर्मल बीपी 120/80 होती है, तो 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करती है तो वो 40 mmHg की प्रेशर जनरेट करती है और 80 mmHg जो ब्लड वेसल है उसमें पहले ही से ही रहती है। और जब ये 40 mmHg एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करती है तो टोटल कितनी हो गई, 80 + 40 = 120, तो 120 प्रेशर हो गई टोटल। जब हार्ट जब भी कंट्रैक्ट कर रही होती है तभी ब्लड वेसल में टोटल प्रेशर कितनी हो गई, 120 mmHg की प्रेशर हो गई, राइट। और जब भी हार्ट नहीं कंट्रैक्ट करती है, नॉट कंट्रैक्टिंग, उस वक्त प्रेशर कितनी होती है ब्लड वेसल में, 80 mmHg। तो आप सब जानते ही है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है, हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है और उससे एओर्टा फर्दर डिवाइड हो जाती है और यही हमारे डिफरेंट ब्रांच बनता है। जैसे ब्रेन में ब्लड जाती है इस ब्लड वेसल से, किडनी में जाती है, लीवर में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, राइट, लेग्स में जाती है, सब पर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस वेसल के मार्फत से। तो इसमें तो ब्लड हरदम रहती है, इसमें तो ब्लड हार्ट कंट्रैक्ट करो या ना कंट्रैक्ट करे, ब्लड तो इसमें हरदम रहती है ना। 5 लीटर ब्लड तो ये वेसल में तो फिल है। तो ये जो फ्लूइड है, इसमें ब्लड है, वो इस वाल पर प्रेशर देगी, तो ये प्रेशर 80 होती है जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर रही हो तो। और जब ये कंट्रैक्ट कर रही हो तब भी टोटल प्रेशर कितनी आती है, 120। तो यही हम मेजर करते हैं कि 120 ऊपर का और नीचे का 80 प्रेशर हो गई, राइट। तो कोई पेशेंट की नॉर्मली भी आपको देखे होंगे कि कोई पेशेंट की नॉर्मली भी 180/70 रहती है, 180/60 रहती है और उसे कोई लक्षण नहीं रहती, कोई लक्षण नहीं होती। तो वैसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो क्यों होती है, क्योंकि उसका यदि आप शरीर देखे होंगे तो उस टाइप की पर्सन की मसल मास कम रहती है, वो मस्कुलर नहीं होंगे, बॉडी बिल्डर सब नहीं होंगे, मसल मास कम होती है और उनके शरीर में फैट भी कम होगी। तो शरीर में जो जितना टिश्यू है वही कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। क्यों कम होती है, शरीर में आपकी मसल कम हो, फैट कम हो और आपकी हाइट कम हो, ऐसे अवस्था में क्यों
ब्लड प्रेशर कम नेचुरली कम होती है, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल 120 mmHg प्रेशर जनरेट करती है, वो प्रेशर क्यों जनरेट करती है? ताकि हमारे ब्लड वो एओर्टा से हर एक सेल तक पहुंच पाए, हर एक जो मसल है, हमारी फैट है, जितने भी टिश्यू है, बोन है, सब तरफ ऑर्गन है, सब तरफ पहुंच पाए। और जितनी मसल मास ज़्यादा होगी, जितनी फैट मास ज़्यादा होगी, मान लीजिए कोई पेशेंट की, इस पेशेंट की मान लीजिए 2 ठो पेशेंट है, ए पेशेंट है और बी पेशेंट है। इसकी मान लीजिए कि वेट 40 kg है, ये पेशेंट का वेट मान लीजिए 100 kg है, और ये 100 kg में आपकी 20 kg मसल है इसकी और 40 kg फैट है, मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, राइट। तो इस पेशेंट की ब्लड प्रेशर मान लीजिए 120/80 है। तो 120/80 है, तो ये इतना प्रेशर क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि इतनी मसल को परफ्यूज करनी है, इतनी फैट को परफ्यूज करनी है, वहाँ तक ब्लड पहुँचाना पड़ेगा। जितने भी हमारे शरीर में कोष है, सब में ब्लड पहुँचना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर जनरेट करती है, वो प्रेशर वही के लिए जनरेट करती है कि हर एक कोष में हमारी ब्लड पहुंच सके। तो इसमें तो इतनी ज़्यादा टिश्यू है, तो इतनी परफ्यूज कराने के लिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी हमारे पास में मसल होगी, जितनी हमारे पास फैट होगी, उतनी ब्लड वेसल्स भी होगी, क्योंकि उतनी कोष को परफ्यूज कराने के लिए तो ब्लड वेसल चाहिए ना। तो उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए। लेकिन इस पेशेंट को देखिए, दुबला पतला पेशेंट है, दुबला है, इसकी शरीर में फैट भी नहीं है, खासे मसल मास भी कम है। तो ऐसे पर्सन को तो ब्लड कहाँ पहुँचाएंगे? इसकी ऑर्गन में तो पहुँच ही जाएगा, लीवर में, ब्रेन में पहुँच ही जाएगा। लेकिन इसके पास में ज़्यादा मसल नहीं है, ज़्यादा फैट नहीं है, तो यहाँ तो ब्लड जाने की आवश्यकता ही नहीं है ज़्यादातर। तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, 100 प्रेशर ऊपर हो, नीचे 60 हो, तो इतना में भी पहुँच जाएगा। इसीलिए आदमी जितनी मस्कुलर होती है और जितनी उसके शरीर में फैट ज़्यादा होती है, जितनी मोटा होता है, उसका ब्लड प्रेशर उतनी बड़ी रहती है। और जितना दुबला पतला हो, मसल की मास कम हो, उसकी प्रेशर उतनी कम रहती है। क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा प्रेशर की, क्योंकि उसकी जो कोष है शरीर का, मसल का कोष, फैट का कोष, वही कम है ना। तो ज़्यादा प्रेशर हम लेकर भी क्या करेंगे? तो वैसे ही भी आदमी आप देखे होंगे कि उसकी ब्लड प्रेशर 100/60 है, 90/60 है, लेकिन उससे कोई लक्षण नहीं है। अब लक्षण कैसे भी हो, लक्षण क्यों होती है? जब पहले जितना था प्रेशर उससे घट जाए, तो पहले की प्रेशर में शरीर आदी हो जाती है, हैबिचुएट हो जाती है इसी प्रेशर में एडजस्ट करने की। और जब प्रेशर घट जाए तो उसको लक्षण आते हैं, सिर हल्का होना, चक्कर लगना, वैसे लक्षण आती है। लेकिन पर्सन की ब्लड प्रेशर ही पहले ही से कम हो, तो इसी प्रेशर में आदी हो जाती है, हैबिचुएट हो जाती है, तो कोई लक्षण नहीं आती है, राइट। तो आप समझ गए कि ऊपर का जो 120 होती है वो सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे का जो होगी 80 उसे डायस्टोलिक कहते हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बीपी क्यों कम होती है। मान लीजिए कोई पेशेंट का पहले का बीपी 140/90 था, और आज उसका प्रेशर कितना हो गया, मान लीजिए 90/70 हो गया। तो इसका बीपी क्यों गिर गया? क्योंकि इसकी कारण से बहुत हो सकती है। तो एक तो वजह हो सकती है उसकी ब्लड की मात्रा कमी हो शरीर में। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो सकती है। ये जो विटामिन B12 होती है, आयरन होती है, फोलेट होती है, ये सब हमें चाहिए ना हेमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए। इसकी कमी हो तो हेमोग्लोबिन कम हो जाती है और ब्लड कमी हो जाती है। तो ब्लड कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर घट जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर का हमारा फार्मूला क्या होता है कि
हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, कितना पंप किया इनटू रेजिस्टेंस कितना है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लड प्रेशर आएगी, राइट। तो हार्ट ने कितना पंप किया वो डिपेंड करेगा कि उसकी ब्लड वॉल्यूम कितनी है, और ब्लड वॉल्यूम ही कम है, जैसे पेशेंट को मान लीजिए डायरिया वोमिटिंग हो रही हो और उसके शरीर से फ्लूइड की लॉस हो रही हो तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये हो गई एक ठो कारण की एनीमिया की वजह से हो सकती है, डायरिया वोमिटिंग की वजह से हो सकती है। और मान लीजिए कोई पेशेंट डाययूरेटिक ले रही हो, डाययूरेटिक कहने का अर्थ पेशाब लगाने वाली दवाई होती है, पेशाब लगाने वाली दवाई होती है। ये किडनी की मरीजों में दी जाती है, हार्ट फेलियर की मरीज में दी जाती है, और ये क्या करती है कि ज़्यादा पेशाब निकालती है। पेशाब की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा निकलेगी तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, राइट। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। और कोई मरीज मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव ले रही हो, प्रेशर की दवा ले रही हो, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर घट जाती है। और उसके अलावा आपकी होती है कि एड्रीनल की प्रॉब्लम, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी, वो उसमें डैमेज हो गई तो ये एक ठो हार्मोन निकालती है, उसको बोलते हैं कि अल्डोस्टेरोन। और इसका काम क्या होता है कि वाटर को, साल्ट को शरीर में सोखना, शरीर में इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। और ये जब ना प्रोड्यूस हो तो क्या होती, शरीर में नून की, पानी की मात्रा कमी हो जाएगी, और इससे नून पानी की मात्रा कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगी। तो ये दूसरे कारण हो गए, एक ठो ये कारण हो गई और दूसरे कारण ये हो गए। और तीसरी कारण क्या होती है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट फेलियर हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और यही काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो इसमें पंप नहीं करेगी तो क्या होगी, ब्लड प्रेशर कम आ जाएगी। और चौथी कारण होती है लीवर डिजीज़, जिसकी लंबे समय की लीवर डिजीज़ की पेशेंट सब में ब्लड प्रेशर कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटर सब उत्पन्न होता है, क्योंकि जो लीवर है वो सब बहुत सारे केमिकल को मेटाबोलाइज करती है, और वो लीवर फेल हो जाए तो वो सब मेटाबोलाइज न करना होने के कारण से ऐसे वैसोडाइलेटर केमिकल सब रिलीज करती है, और जिसके कारण से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। तो एक तो लीवर डिजीज़ के कारण से भी हो गए। और पांचवी कारण होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ये ऑटोनोमिक नर्व सब क्या करती है, ब्लड वेसल सब जो होती है उसकी टोन मेंटेन करती है, इसमें टोन मेंटेन की रहती है, और हार्ट को कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट बढ़ाती है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। और मान लीजिए ये नर्व फाइबर सब डैमेज हो गए किसी वजह से, बहुत सी वजह है ऑटोनोमिक नर्व को डैमेज होने के। आप कमेंट करोगे तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि किस किस रोग में और किस किस वजह से ऑटोनोमिक नर्व डैमेज होती है। तो वो जब होगी तब भी ये इसकी टोन मेंटेन नहीं होगी, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, और उसमें ब्लड प्रेशर की मात्रा घट जाएगी, राइट। तो ये सब कुछ वजह हो गई जिससे ब्लड प्रेशर घट जाती है। और ब्लड प्रेशर घटने की लक्षण क्या क्या आती है, मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर हल्का होता है, हल्का होना, चक्कर लगना, मुटु जैसे हृदय की में धक धक फील होना, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। और आप बैठ के उठेंगे तो आपको चक्कर लगेगा, या कि आप सो कर उठेंगे तो चक्कर जैसा फील होना। तो ये सब कुछ लक्षण है। और क्या क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं इसकी, जब लक्षण आ रही हो पेशेंट को, तो लो ब्लड प्रेशर में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
उस संदर्भ में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो, और जितनी कमेंट लाइक होगी उसी अनुसार से मैं दूसरे वीडियो आप बनाऊंगा इस संदर्भ में।